भाई साहब हैं, नाम बताएंगे अपना? मिस्टर विमल। विमल। हाँ जी। और हम हैं लवकुश शर्मा। लवकुश शर्मा। हम लोग अपना स्टार्टअप छोटा सा है और काम कर रहे हैं धीरे धीरे, जो कि हमें ऐसा लगता है, हमारा मानना है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन, सबसे बड़ा अगर हथियार है वो शिक्षा है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं अपने हम भारत को लेकर के, कि हमारा जो देश है, प्यारा भारत देश है, इसके जो विस्तार था, कहाँ तक था और कैसे कैसे, कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, और वर्तमान में वो स्थिति बन गई है कि आज सोने की चिड़िया तो बहुत शब्द हमारे लिए समझ लो कि कहना ही पाप हो जाएगा, कि जिस तरीके की कंडीशन हमारे देश के अंदर बन गई है। देश का विस्तार कुछ यूँ था, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वर्तमान का पाकिस्तान है, वर्तमान का म्यांमार है, जिसको पुराना नाम बर्मा था, ये सारा कुछ भारत का ही अंग था। लेकिन जैसे जैसे डिवाइड होता चला गया, क्योंकि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने एक ही पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल। अगर राज करना है तो आपको बांटेंगे वो। तो इस तरीके से उन्होंने भारत को बर्बाद किया। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो पीछे की जो कंडीशन थी भारत की, कि कहते हैं कि पूरी दुनिया में वर्तमान में 195 देश हैं। उस टाइम पर जो यूरोप के कुछ कंट्री थे, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही इस मामले में विश्वास रखते थे कि कृषि की अपेक्षा अगर बिजनेस किया जाए तो हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और आज भी है। सिंगापुर को देख लो, दुबई को देख लो, मलेशिया को देख लो, कि व्यापार के माध्यम से ही वो देश आगे बढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पर भी जैसे स्वीडन हो गया, आपका पुर्तगाल हो गया, हम सबको पता है कि सबसे पहले भारत के अंदर कोई पुर्तगाली ही आया था 1498 भारत में। तो उस शख्स ने, अब वो कहते हैं खोज किया था, तो भाई साहब खोज नहीं की जाती है, बस ये होता है कि किसी गांव को जाना है, वहाँ का रास्ता नहीं पता, उस रास्ते को हम सर्च करते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही हमारे भारत का रास्ते की खोज हुई थी, ना कि भारत की। भारत तो पहले से ही वो तो पहले से था भारत हमारा। तो उसकी खोज हुई थी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा, और वो आया था सबसे पहले भारत के केरल के जो उसका बंदरगाह था कोच्चि के अंदर, कालीकट पे आया था वास्को डी गामा। वहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन भारत में रुका, और रुकने के बाद जब यहाँ से कहते हैं गया है वास्को डी गामा, तो इतना माल और मसाला लेकर के गया था, क्योंकि भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? केरल को कहते हैं। तो वो मसाले के जो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे था, तो इतना ज़्यादा मुनाफा उसको लगा, तब उसने जाकर के अपने देश में बताया कि अगर हम बिजनेस या व्यापार भारत के साथ करेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों ने धीरे धीरे स्विच किया चीज़ों को और आने लगे। तो सबसे पहले अगर कभी क्वेश्चन पुट अप किया जाए या आता है हमारे सामने कि भारत के अंदर सबसे पहले किस देश के लोगों ने एंट्री की थी, तो किस देश के? पुर्तगाल के लोगों ने की थी। पुर्तगाल के बाद ब्रिटिशर्स आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, डेनिश आए, इस तरीके से बहुत सारे लोग आए और शासन करते रहे। और 1498 से लेकर के 1947 जब तक भारत का डिवीज़न नहीं कर दिए पाकिस्तान के माध्यम से, तब तक भारत के अंदर रह करके और वो लोग जो है हम लोगों पर शासन करते रहे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों की धीरे धीरे बर्बादी हुई। भारत को तोड़ते चले गए। जाने से पहले भी देखो, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान को अलग कर दिया और भारत को अलग कर दिया। तो कहते हैं जब बटोगे तभी तो कटोगे, छोटे होते चले जाओगे तो भाई बर्बादी होनी है। ऐसा नहीं कि अकेले भारत की, जो भारत से अलग हुए उनकी भी बर्बादी हो रही धीरे धीरे। और बाकी प्रेजेंट की पॉलिटिक्स के